हेलो। हाँ जी, नमस्ते, क्या हाल है? नमस्ते सर। सर ये तो सर क्या हो गया सर? ये तो क्या होगा? सर ये तो निमोनिया हो गया सर। मतलब नहीं, तो दो दिखाया ना, वो तो ऐसे ही है, दो का थोड़ी पता चलता है कुछ। सर थोड़ा पेन है चेस्ट में और कफ है बहुत ज्यादा, नाक भरा हुआ है, तो भरा जाम हुआ है है। तो उसको निकाल दो, क्या दिक्कत है उसको? नहीं निकलता सर, वो मतलब बहुत जमा हुआ है। आप ये बताओ कि आप हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन कब से कर रहे हो या कब से छोड़ दिया? सर अभी तो छोड़ दिया था। कब मतलब से? वो दवाई सर, मतलब 10 दिन हो गए होंगे, मतलब जब से शुरू हुआ सिम्टम्स मेरा। देखिए, मेरे हिसाब से आपको उसको नहीं छोड़ना चाहिए था, दवाइयां नहीं शुरू करनी चाहिए था। आपका जो स्कोर्स वगैरह था सब कुछ ठीक था। हम्म। आपका सीटी स्कोर भी ठीक था। आपका जो दो दिखाया है, आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे अप्रोक्सीमेशन पर होते हैं। अगर हम्म किसी की लंग की लाइनिंग के ऊपर या कहीं पर वो 1 या 2% दिखा रहे हैं तो दैट इज समथिंग विच इज नॉट विजिबल। और वो तो हम्म कोल्ड एंड कफ में भी होता होगा नॉर्मल। तो हम्म इसलिए उसको इग्नोर ही करना ठीक था। वो तो आपका इसी से हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन। और जहां तक कफ की बात है, कफ का मैं बताता हूँ। हम्म मुझे बचपन से साइनस रहता था। हम्म ठीक है, हम्म हमें साइनस पता नहीं था। हमारे पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो जब कभी प्रॉब्लम होती थी डिस्पेंसरी जाते थे, वो जो देते थे चुपचाप खा लेते थे। तो हम्म टिल वेरी लेट मुझे नहीं पता था साइनस क्या होता है। हम्म तो अबाउट 15 years बैक जब मुझे साइनस का दोबारा हुआ, और धीरे धीरे करके वो एग्रीवेट भी होता गया, कफ भी बहुत बनता था। तो हम्म जब मुझे आज से 15, 16, 17 साल पहले हुआ, तो आई थॉट उस समय डेंगू डेंगू ज्यादा चलता था, तो आई थॉट डेंगू है, तो खूब पानी पिया रात को। नेक्स्ट डे तक इतना बुरा हाल हो गया, 105 से ऊपर बुखार, और आंखों में और फेस के ऊपर बहुत पेन, साइनस के जो लक्षण होते हैं। तो हम्म डॉक्टर ने पहली बार उसके पास डॉक्टर के पास गए तो उसने पहली बार बताया कि ये साइनस है। हम्म उस समय तो उसकी मेडिसिन ले लिया, 15 एक दिन लेना पड़ा, तो उसके बाद थोड़ा आराम मिल गया। नेक्स्ट सीजन जैसी चेंज हुआ फिर शुरू हो गया। हम्म तो उस समय मैं हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन पर कुछ ट्राई कर चुका था। डिहाइड्रेशन पर मैंने 48 आवर्स के लिए पानी छोड़ दिया। अच्छा। पानी छोड़ने के 24 घंटे के बाद हम्म कफ निकलना शुरू हो गया, क्योंकि साइनस में प्रॉब्लम ये होता है, कंजेशन होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, पर आपका कफ नहीं निकलता है। फोर्टी यस एट सर। आवर्स के बाद फ्री फ्लो शुरू हो गया। उसके बाद में आप ये समझो हर 1 घंटे में जाकर ब्लो आउट करते थे, खूब निकलता था। और मैंने कोई अच्छा। मेडिसिन नहीं लिया, 7 दिन 8 दिन लगे और वो चेस्ट जो है बिल्कुल शीशे जैसे साफ हो गया। दैट इज माई अच्छा। स्टोरी। फिर उसके बाद, उसके 10 साल के बाद या उसके कई सालों के बाद मेरे फादर का सेप्टिसीमिया हुआ, या सेप्टिक शॉक कह सकते हैं। तो हम्म सेप्टिक शॉक में भी 50% सेप्टिक शॉक लंग से शुरू होता है। लंग में जो फ्लूइड होता है वो ऊपर नहीं आ पाता सांस के साथ में। यूजली क्या होता हम्म है, वो ऊपर आता है हमारे गले मुंह में आता है, तो हम उसको सलाइवा के साथ पेट में ले जाते हैं। हम्म तो लंग्स क्लीन रहते हैं। तो उनका ये प्रॉब्लम हो रहा था कि लंग्स में वो फ्लूइड भरता जा रहा था। उन्होंने वो वैक्यूम का ट्यूब वगैरह भी डाल के सुबह शाम साफ करते थे, कुछ नहीं हुआ। हम्म 45 days के हॉस्पिटलाइजेशन के बाद मैक्स हॉस्पिटल दे सेड कि द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इज 0, अगले 10, 15, 20 दिन में हील डाई। हम्म तो उस स्टेज के ऊपर जब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये लंग्स का प्रॉब्लम है, तो मैंने फिर यही रिकॉल करके कि भैया इसी तरीके से मैंने किया था, मैंने उनका भी हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन किया हम्म और उनको डिहाइड्रेट किया ऑलमोस्ट मोर देन 36 आवर्स। इट वाज 42 और 44 आवर्स, और उनका जो कफ नहीं निकल रहा था 45 डेज में, किसी मेडिसिन से कोई कंट्रोल नहीं आ रहा था, वो निकलना शुरू हो गया। अच्छा। और जो उन्होंने बोला था कि 10-15 दिन से, तो ही सर्वाइव फॉर अनदर 7 to 8 years। अच्छा और तो मतलब लंग्स मैं उसके अभी बाद छोड़ उनका भी दूं क्लीन होकर। पानी? हाँ, पर मेडिसिन कैन प्ले रोल इन दैट, क्योंकि उनका फिर मेडिसिन हमने बंद कर दिया। जहां पर वो हम्म। इतना 15-15, 20-20 मेडिसिन रोज देते थे हॉस्पिटल में, तो उसके बाद घर लाने के बाद हमने बंद कर दिया उसको, और वो अपने आप से, उनको भी 10 दिन लगा, मुझे भी 10 दिन लगा, चेस्ट एकदम शीशे जैसे साफ हो जाता है। अच्छा। तो इसमें 1-2 स्कोर तो कुछ भी नहीं होता। लोग तो 15-15, 16-16 स्कोर पर दिक्कत आती है। और एक हम्म दो तो एस्टिमेशन होता है, वो गेस होता है, गेस वो जानबूझ के गलत कर देगा, आप क्या कर लोगे उसका। हम्म। तो इसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं, कुछ सोचने की बात नहीं है। अगर आपका मेडिसिन क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, और आपको इनफेक्ट मेडिसिन उसमें लेना नहीं चाहिए था। देखो आप नहीं लिया अगर था सर मैंने, जब मेरे सिम्टम्स आए तब लिया मैंने। उसके बावजूद तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपका तो बहुत माइल्ड था ना, कोई तो ज्यादा सिम्टम थे ही नहीं। आप हाइड्रेशन हम्म। डिहाइड्रेशन कंटिन्यू करते, वो 2, 4, 5 दिन और जितने लेने थे लेके खत्म हो जाता। आपका कोई हम्म। भी स्कोर तो हाई नहीं था ना। नहीं सर। हम्म। आपका लीवर का अब पंगा हो गया। लीवर का पंगा हो गया सर। और लीवर का पहले क्या स्कोर था? अ, अगली बार तो सर मेरा कम हो गया था लीवर का वो सब। नहीं नहीं, सबसे पहले कितना था बात करने से पहले?
सर 243 था, जीजीटी एसजीपीटी चलो भी 100। उससे तो बेटर ही है, कोई बात नहीं है, 15-20 दिन में रिकवर हो जाएगा, 15-20 हम्म। महीने में जल्दी से रिकवर हो जाएगा, बस क्योंकि तो आप फिर मैं वो दवाई भी तो खाना शुरू कर दिया, फिर एंटीबायोटिक दिया, फिर पता नहीं एंटीबायोटिक चल रहा है सर कुछ अभी भी नहीं निमोनिया। चाहिए था, वो सारा का सारा आप देख लो आपके लीवर में क्या पंगा हुआ। जब तक वो आप हम्म। कर रहे थे तो काफी हद तक मेरे ख्याल से रिकवर कर गया था, तो उसके हम्म। बाद में मेडिसिन हमेशा नुकसान करती है, मेडिसिन का कोई काम नहीं होता अगर तो हो ना कोई, मतलब मैं किसी हम्म। को भी नहीं बोलता मेडिसिन नहीं लेने के लिए, प्रोवाइडेड कि हम्म। वो सीरियस हो, अगर वो सीरियस नहीं है तो चुपचाप से इसको कंटिन्यू करते रहो। अगर यही हम्म। आपका स्कोर 15 होता ना तो मैं आपको खुद बोलता हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ और इसको छोड़ हम्म। दो अभी फॉर द टाइमिंग। हम्म। आपका कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं था, सब कुछ सही चल रहा था, एक माइल्ड तो चलता है थोड़ा बहुत। हम्म। अच्छा अभी तो सर अभी अभी मैं पानी छोड़ दूं क्या? अभी क्या चल रहा है आप बताओ ना, क्या मेडिसिन चल रही है अभी आपकी? सर अभी मेरा एंटीबायोटिक चल रहा है, कौन और सा? लीवर एंटीबायोटिक चल रहा है सर, निमोनिया वाला, माइल्ड निमोनिया का, सेप्टम 500 और एक क्लैरिबिड 250। सेप्टम? 500 दो टाइम है सर। छोड़ दो इसको, ये आपके कफ को अंदर जमा के रखेगा, आप इसको छोड़ो। सेप्टम हो गया और दूसरा क्या है? क्लैरिबिड, ये क्या है? ये भी सर एंटीबायोटिक है। दोनों को बंद करो और अच्छे से पानी पी लो आज, और कल पानी छोड़ दो, आज 8-10 गिलास पी लो और कल पानी बिल्कुल जीरो कर दो, और कुछ करने की अच्छा। जरूरत नहीं, वॉक एंड रेस्ट करो, बाकी सब छोड़ दो। और कोई मेडिसिन भी ले रहे हो? फीवर वीवर तो खत्म नहीं होगा? नहीं, फीवर वीवर तो नहीं है। पहले भी नहीं हुआ ना? फीवर हुआ था, 1-2 दिन हुआ था सर बस। हाँ छोड़ दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत थी आपको। माइल्ड केसेस में तो WHO वगैरह सभी बोल रहे हैं कि किसी चीज के आसपास मत फटको, दिस इज नॉट बैक्टीरियल थिंग, और दो दो हम्म। बैक्टीरिया की तो दवाई खाने का मतलब ही नहीं है इतने माइल्ड पर। मैं तो किसी को बहुत सीवियर भी अगर सिर्फ कोल्ड एंड कफ होता है ना, तो मैं 100% बोल देता हूँ कि किसी भी तरीके की मेडिसिन के पास भी मत जाना, वरना लाइफ लॉन्ग तो नहीं, मतलब फिर आपका वो कफ अंदर ही रहता है, और इसमें पूरा पूरा बाहर निकलना चाहिए। आप मेडिसिन लेते हो ना, अगर वो हम्म। आपको कफ निकालने में हेल्प करता है, इट इज वेरी गुड। और अगर आप हम्म। डिहाइड्रेट, जैसे आज पानी पियोगे तो आज तो आपको कंजेशन बढ़ेगा, और कल आप जब डिहाइड्रेट करोगे 36 आवर्स को भी एक्सीड कर देना, एक बूंद पानी मत पियो, और वॉक एंड हम्म। रेस्ट अपना करते रहो, और उसके बाद आपको 24 घंटे बाद देखो क्या धुआंधार तरीके से निकलना शुरू होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, मैं करता हूँ फिर। ठीक है, ठीक है।